रखते हुए इस प्रकार की और बड़ी कार्रवाइयाँ की। ये जो तीनों पकड़े गए इनके आपस में क्या रिलेशन है? इसमें एक जो इसमें मास्टरमाइंड है अभित तिवारी, अंकित तिवारी उसका छोटा भाई है और संतोष तिवारी इसके पिता है और संदीप तिवारी इसका चाचा लगता था, जिसके माध्यम से अभित तिवारी ने पूरी जानकारी प्राप्त। जनपद में कब से सक्रिय है ये लगभग 1 महीने पहले हरियाणा की जेल से जमानत पे छूटा था। आने के बाद फिर इसने अपने स्तर पे इस प्रकार का कृत्य शुरू किया था। अभी तक की प्रारंभिक पूछताछ में इसके द्वारा बताया गया कि पहली बार जब इसने प्रयास किया तब विफल हुआ था। उसके बाद से इसने लगभग इस प्रकार के 3 खेपें बनाई थी। एक पूरी खेप पुलिस द्वारा पकड़ी गई है और जो इसकी पहले की 2 खेपें हैं उसका क्या हुआ है, उसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस में पुलिस अपनी विवेचना में गहनता से इसमें जांच करती है। कहाँ से करते थे इसको? जैसे मतलब कुछ एरियाज होंगे यूनिवर्सिटीज या देखिए, इसके द्वारा ये बताया गया है कि इसकी जो पुरानी गैंग थी, जो प्रतापगढ़ के इसके 2 साथियों के साथ ये चलाते थे, वो एक व्यक्ति को सप्लाई किया करते थे जिसके बारे में इसको पूरी जानकारी नहीं है, मगर वो नाम नंबर के माध्यम से इससे संपर्क किया करता था। उसकी भी हम लोग लिंकेजिंग करते हुए उसको भी इसमें खोजेंगे कि आखिर इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। इसकी कितनी कीमत जो मादक पदार्थ पकड़ा गया है उसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट? देखिए, अभी तक जो इसकी प्रारंभिक जो इसकी कीमत बताई जा रही है वो लाखों करोड़ों में बताई गई है और इसके द्वारा जो अभी तक बताया गया है कि इसको लगभग 1 ग्राम जो है उसको 7-8 बार में लोग गुटखे में मिलाकर लेते हैं और इसका मुख से सेवन किया जाता है और इसके बारे में और गहनता से केमिकल एनालिसिस के बाद चीज़ें और स्पष्ट। पुलिस टीम को कोई इनाम की घोषणा कर रहा है? इसमें हमारी एसओजी, स्वाट और सर्विलांस की टीमें सीओ क्राइम के अंतर्गत काम कर रही थी। उनके द्वारा ये बेहतरीन कार्रवाई की गई है और इसके लिए जनपद स्तर से 10,000 रुपये से पुरस्कृत किया जाएगा। एक सवाल हमारा कि करीब मार्च में ये लोग जेल गए थे, जेल से इसी केस में ही जेल गए थे। देखिए, अभी तक करके यहाँ आए, 1 महीना सक्रिय रहे, लैब डाले, 600 ग्राम बेच भी दिए, आपकी लोकल जिंदगी को पता तक नहीं चला इसका। देखिए, ये एक ऐसा ऑपरेशन है कि जो खुले में नहीं होता। ये अपने किचन में इस तरह से कर रहे थे क्योंकि हमारी टीम इस मामले में MDMA के ड्रग्स के मामले में सक्रिय थी। इसके बैकवर्ड लिंकेजिंग से हमें ये बात स्पष्ट हुई कि ये कहाँ पे इसका स्रोत क्या है। जनरली इसका स्रोत यहाँ पे नहीं रहता था, तो ये टीम की सक्रियता थी कि 1 महीने के अंदर इसमें ये बरामदगी की गई। जो हरियाणा में जो मुकदमा इसमें लिखा गया है वो धारा 22 और 29 NDPS एक्ट DLF थाना अंतर्गत लिखा गया। तो उस समय के निकलने के बाद इसके द्वारा जो अभी तक प्रारंभिक रूप से पता चला कि 1 महीने पहले इसकी जमानत हुई थी और आने के बाद फिर इसकी आर्थिक लाभ को देखते हुए इसके द्वारा ये पूरा का पूरा काम दोबारा से शुरू